हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम पाइथन के अंदर पे टाइप कास्टिंग कैसे कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं डेटा वेरिएबल्स क्या हैं, डेटा टाइप्स क्या हैं, क्या उनके बेसिक फंडामेंटल्स हैं और कैसे हम उनका यूज़ करेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि उन वेरिएबल्स का कैसे हम यूज़ करने वाले हैं हमारे कोडिंग पे, क्योंकि जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक तरीके से आपके डेटा का इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है हमारे वेरिएबल्स पे, बट उन वेरिएबल्स को आगे किस तरीके से हम यूज़ करेंगे कोडिंग पे, कास्टिंग के थ्रू या ऑपरेशंस के थ्रू, वो हम लोग आगे सीखने वाले हैं। तो अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिए, तभी आपको आगे का वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सब्जेक्ट हमारा है बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर द फार्मास्यूटिकल साइंसेस। तो स्पेशली ये फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। बाकी ऑलमोस्ट सभी सिलेबस सेम होते हैं, चाहे वो आपके नॉर्मल पाइथन हो, आपके डेटा साइंसेस पे हो या फार्मेसी पे हो। तो आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 जो है, इसमें हम बात कर रहे हैं पाइथन फंडामेंटल्स की, जिसमें हमने पहले लेक्चर में कवर किया था डेटा वेरिएबल्स एंड टाइप्स। आज हम बात करेंगे कास्टिंग की, टाइप कास्टिंग की। तो बेसिकली बात करें हम टाइप कास्टिंग की या कास्टिंग की, तो वो होता क्या है ये समझते हैं पहले थ्योरेटिकली, फिर हम बात करेंगे प्रैक्टिकली। हम लोग देखेंगे वीएस कोड या फिर जुपिटर नोटबुक से कैसे करने वाले हैं। तो टाइप कास्टिंग मीन्स द स्विचिंग इनटू द डेटा टाइप्स। हम जो हमारा डेटा टाइप्स हैं, जैसे जानते हैं हमारा मेजरली 4 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं हमारा। बुलियंस हैं, आपके स्ट्रिंग्स हैं, इंटीजर हैं और फ्लोट्स हैं। सो उसमें से जो 3 टाइप्स हैं हमारा, खासकर स्ट्रिंग, फ्लोट और न्यूमेरिकल, तो उनको आपस में कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं कोडिंग के दौरान, वो बेसिकली हमारा है टाइप कास्टिंग। मीन्स स्विच बिटवीन द डेटा टाइप, either string to integer, integer to float, float to integer और float to string, ये कुछ भी हो सकता है। अब इस टाइप कास्टिंग में 2 टाइप की टाइप कास्टिंग होते हैं। इम्प्लिसिट कास्टिंग, जो एक तरीके से ऑटोमेटिकली होता है। जो भी हमारा न्यूमेरिकल डेटा होता है, चाहे वो हमारे इंटीजर पे हो मीन्स होल नंबर पे हो, या फ्लोटिंग नंबर पे हो मीन्स डेसिमल वैल्यू पे हो, तो वो ऑटोमेटिकली जो हमारा पाइथन है वो उसको समझ के उसको ठीक कर सकता है, उसमें कोई इशू होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि 2 + 2.4, आंसर क्या होगा? 4.4 होगा। तो जो बैकग्राउंड ऑपरेशंस होते हैं उसमें 2 को 2.0 + 2.4 करके वो आंसर 4.4 अपने आप आउटपुट डिस्प्ले में दे देगा। तो इसलिए न्यूमेरिकल डेटा के लिए ऑटोमेटिकली जो टाइप कास्टिंग है वो हो जाती हैं। ठीक, फ्लोट टू इंटीजर। सेकेंड हमारा है एक्सप्लिसिट कास्टिंग, जिसमें हमको मैनुअली करना पड़ता है। खासकर जो स्ट्रिंग टाइप्स के डेटा हैं जो कि टेक्सचुअल फॉर्म पे होते हैं, जिससे हम लोग डबल कोट या सिंगल कोट से लिखते हैं, तो उस केस में हमको मैनुअली करना पड़ता है। इसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंग टू फ्लोट और स्ट्रिंग टू इंटीजर, ये बेसिकली होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे अपने वीडियो पे जुपिटर नोटबुक के थ्रू। कुछ दिन पहले मैंने एक पोल डाला था कि हम लोग जुपिटर नोटबुक का यूज़ करेंगे कि आपका हमारा जो पाइचार्म है या फिर वीएस कोड है। तो कई लोगों ने वीएस कोड कहा, कई लोगों ने जुपिटर नोटबुक कहा। हम लोग स्टार्ट करते हैं जुपिटर नोटबुक से, क्योंकि वो बहुत ही क्लीन उसका यूज़र इंटरफेस होता है। वो डिस्प्ले में भी आपको सही ढंग से दिखाई देगा और समझने में भी ईजी होगा, क्योंकि उसमें एआई एजेंट उतना वर्क नहीं करता है। वीएस कोड पाइचार्म में अपने आप जो स्क्रिप्ट है वो एक तरीके से लिख देता है हमारा वीएस कोड या पाइचार्म में, तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है, तो हम लोग उतना सीख नहीं पाते हैं। तो जुपिटर नोटबुक बेहतर है सीखने के पर्पज़ के लिए। ठीक है, बाकी फास्ट कोडिंग अब आपके वीएस कोड में होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा जुपिटर नोटबुक पे कैसे हम लोग कोडिंग करेंगे, कैसे हम लोग इसको चेंज करेंगे, कास्टिंग करेंगे। सो फर्स्ट हम अपने जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए आप अपने विंडोज सर्च बार पे जाइएगा, वहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं एनाकोंडा। तो यहाँ पे जुपिटर नोटबुक ऑलरेडी मेरा शो हो रहा है, बट आप लोग एनाकोंडा टाइप कर सकते हैं और उसके एनाकोंडा जो प्रॉम्प्ट होगा उसको आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप वहाँ पे टाइप कीजिएगा जुपिटर नोटबुक, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ टाइप करूँगा जुपिटर नोट, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद वो आपका सर्वर एक्टिवेट होगा और एक्टिवेट होने के बाद आपका जो लोकल होस्ट है आपके क्रोम में या फिर आपके एमएस एज पे ओपन हो जाएगा। इस तरीके से उसका डिस्प्ले या स्क्रीन आउट दिखेगा। अब इसमें बहुत सारे फाइल्स होंगे,
हम स्टार्ट करेंगे जिस फोल्डर पे काम करना हो। हम लोग सपोज डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं तो हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक राजेश डेमो नाम से फाइल है, उसको मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। तो पहले मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ आज की वीडियो के लिए। तो मैं यहाँ से न्यू करूँगा, पाइथन को इंटर क्लिक करूँगा तो मेरा फाइल क्रिएट हो जाएगा। अब उसमें चाहे तो रीनेम कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसे रीनेम कर दूँगा। सपोज आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो मैं ये आपका सेव कर दिया। अब हमारा जो पहला है, हम लोग सीखेंगे टाइप कास्टिंग। तो मैं इस कोड को मार्क डाउन करता हूँ, जो एक तरीके से हेडिंग के ही होता है। तो मैं यहाँ लिख दिया हमारा टाइप कास्टिंग। मैं इसे इंटर करूँगा तो शिफ्ट और इंटर करूँगा तभी वो नेक्स्ट उस पर ब्लॉक पे आएगा। ये हमारा क्या सेल है, या रन करूँगा तो आएगा। ये हो गया हमारा हेडिंग। अब ये सेल है जिसमें हम लोग कोड लिखते हैं, तो ये कोड ऑप्शन ऑलरेडी है इस पर, ठीक। तो अब हम सीखेंगे टाइप कास्टिंग को। सपोज मुझे फ्लोट को इंटीजर या इंटीजर को फ्लोट में करना हो, ठीक, तो मैनुअली भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी वो हो जाता है। अगर हम मैथमेटिकली ऑप्शन कर रहे हैं, अगर हम प्लस माइनस कर रहे हैं, तो मुझे फ्लोट और इंटीजर को आपस में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल के दिखा देता हूँ मैं। सपोज इसमें मुझे मान लो x इज इक्वल टू 2.3 है एंड y इज इक्वल टू 3 है मान लेते हैं। अगर मैं इसे दोनों को सम करना चाह रहा हूँ तो वो अपने आप, जैसे कि x प्लस y, ठीक है, मैं यहाँ पे इंटर करूँगा क्योंकि नॉर्मल जो मैथमेटिकली है उसके लिए अलग से प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपका आ गया 5.3, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ये 2.3, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कर लिया, मतलब ये 2.3 को 2.3 है और 3 को 3.0 अपने आप को कर लिया। अब सपोज मुझे जो वैल्यू है, इस सपोज ये सेम लिख देते हैं यहाँ पे, x की वैल्यू है 2.3। अब इसे मुझे चेंज करना है। ये हमारा क्या है, फ्लोटिंग नंबर्स है, ठीक। मुझे इंटीजर में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट। मुझे जिसमें चेंज करना रहेगा वो जो वैल्यू है, इंटीजर के लिए इंट, फ्लोट के लिए फ्लोट है, और आपका स्ट्रिंग के लिए str है, ठीक। तो सपोज मैं यहाँ लिखूँगा, मुझे यहाँ इंट में चेंज करना है। इंट चेंज किसको करना है, x की वैल्यू को। तो x लिखूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और इंटर करूंगा तो आ गया 2। तो फ्लोटिंग नंबर को वो होल नंबर में चेंज कर देता है, जो भी उसकी लोअर वैल्यू है। 2.3 है तो 2 करेगा, 2.8 है तो भी 2 करेगा, ठीक। ये हो गया। अगर सपोज मुझे, ये हमने सीख लिया किसका, ये हमारा हो गया, मैं यहाँ पे हैशटैग कर दूंगा आपको समझने के लिए। ये हो गया फ्लोट टू इंट, ठीक। अब हम सीखेंगे इंट टू फ्लोट। x इज इक्वल टू, सपोज क्योंकि यहाँ पे ये कमांड रन हो चुका है तो ये कोड दोबारा रन नहीं होगा। VS कोड और पाइचार्म में जो है कंप्लीट स्क्रिप्ट होने के बाद रन कर सकते हैं, तो हर एक वैल्यू रन होता है उस पर, हर एक ब्लॉक या हर एक सेल रन होता है। बट इसमें एक बार रन करने के बाद वो दोबारा रन नहीं होता, तो इसलिए हम लोग वेरिएबल को x बार बार लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपके VS कोड में x अगर हम लोग डिफाइन कर चुके हैं एक सेल पे, तो मल्टीपल सेल पे x का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो कोड है वो एक साथ रन होता है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा सपोज 12। अब मुझे इसे, जो हमारा इंटीजर वैल्यू है, इसे मैं यहाँ पे हैशटैग करूँगा। याद रखिए हैशटैग के साथ जो भी लिख रहे हैं ना, वो एक कोड का पार्ट नहीं है, वो एक कमेंट्स है एक तरीके से। तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं मल्टीपल लाइन कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए हैशटैग यूज़ करते हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए हम लोग ट्रिपल कोड यूज़ करते हैं। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे, ये आपका इंट टू फ्लोट, ठीक। प्रिंट कर लिखूंगा। प्रिंट करने के बाद मुझे इस x की वैल्यू को, जो 12 है इंटीजर, उसको फ्लोट में करना है। तो मैं करूंगा यहाँ पे FLOAT फ्लोट इन ब्रैकेट x लिख दूंगा और यहाँ पे इंटर कर दूंगा और रन कर दूंगा। कोड को रन यहाँ से कर सकते हैं या फिर हम लोग शिफ्ट इंटर दबाएंगे तो कोड रन हो गया। ये हो गया 212.0। तो अपने आप होल नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज कर दिया, ठीक। तो ये हमने सीख लिए हमारा इंटीजर टू फ्लोट, फ्लोट टू इंटीजर। अब मेन है हमारा स्ट्रिंग टू इंटीजर। अब होता क्या है, सपोज जैसे कि x इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे कई बार गलती से 10 लिख दिया। देखिएगा आप क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये मान लो जो वैल्यू है वो 10 जो है स्ट्रिंग में है, टेक्स्ट फॉर्म पे है, तो टेक्स्ट फॉर्म को न्यूमेरिक फॉर्म में चेंज करना। जब भी हम डबल कोट में लिखते हैं ना कोई भी वैल्यू, चाहे वो @ हो, 10 हो, 5 हो,
वो एक तरीके से टेक्सुअल फॉर्म पे होता है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू जैसा ट्रीट नहीं करता पाइथन। अगर मैं जैसे कि y यहाँ पे इज इक्वल टू 2 कर दूं और मैं अगर यहाँ पे प्रिंट x प्लस y करूं तो आंसर क्या होगा आप सोचिए और कमेंट कीजिए। तो आई होप आपको लगा होगा कि यहाँ पे आंसर होगा 12, बट ये आंसर 12 नहीं होने वाला, ये आंसर होगा हमारा 102। यहाँ पे इंटर करेंगे, क्या आएगा 102, क्योंकि उसने x और y को प्लस कर दिया, जिसको बोलते हैं कॉन्केटेनेशन। ठीक, तो एक्चुअल में उसने न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड नहीं किया है, ठीक है, उसको एडिशन नहीं किया है मैथमेटिकली, उसको जोड़ा है एक तरीके से टेक्स्ट को 10 और 2 को, तो 10 102। अगर मुझे इसे न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा तो मुझे x की वैल्यू को और y की वैल्यू को हमारा इंटीजर से स्ट्रिंग डेटाबेस में स्ट्रिंग डेटा पे चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा str प्रिंट। सपोज मुझे यहाँ कर दिया इस जो है str करके x की वैल्यू, देन प्लस देन str करके हमारा y की वैल्यू, ठीक है। तब जो है वो क्या होगा, इंटर करूंगा मैं, शिफ्ट इंटर करूंगा तब होगा। देखिए यहाँ पे str है, सॉरी यहाँ पे क्योंकि str ही है, ये जो स्ट्रिंग ही है नॉट इंटीजर है, इसे मुझे इंटीजर करना है तो इसे मुझे यहाँ पे इंट करना पड़ेगा, तभी वो इस स्ट्रिंग को जो डबल कोट में है उससे न्यूमेरिकल फॉर्म में 10 में करेगा, तभी आंसर आएगा 10 + 2 12। रन करूंगा, देखिए ये आ गया, इसके लिए हो गया x और y के लिए हो गया 102, इसके लिए हो गया 12। तो मुझे फ्लोटिंग नंबर या किसी वेरिएबल को जिस फॉर्म में चेंज करना हो उस फॉर्म का जो सिंटेक्स है, इंटीजर के लिए int, फ्लोट के लिए float और हमारा स्ट्रिंग के लिए str में मुझे करना पड़ेगा। अब होता क्या है, सपोज मुझे एक आपको और दिखाना चाह रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे मैंने x कर दिया 10, ठीक है। अब मुझे इसे टेक्सचुअल फॉर्म पे लिखना रहेगा, तो कई बार जैसे कि मुझे वर्ड लिखना है प्रिंट, यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग डेटा या कुछ लिखूंगा, इंफॉर्मेशन लिखूंगा तो डबल कोट लिखूंगा, जैसे कि आई गॉट, अब मुझे शब्दों को जोड़ना रहेगा मान लो, तो मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर ए करूँगा, सॉरी एक्स करूँगा, यहाँ पे आई गॉट फिर प्लस ठीक, तो मेरा लिखने का ये मतलब था कि आई गॉट 10 मार्क्स मुझे लिखना है, तो मैं यहाँ शब्दों को जोड़ रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एडिशन सिंबल, ठीक। बट यहाँ पे x वैल्यू ऐड नहीं होगा क्योंकि ये आपका क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू और फ्लोट वैल्यू कभी भी आपके स्ट्रिंग के साथ में एडिशन के साथ में ऐड नहीं होते, हम इसको एक साथ ऐड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या आ गया, एरर आ गया। अगर मैं यहाँ पे इस जो इंटीजर वैल्यू है 10 है उसे अगर str फॉर्म पे चेंज कर दूं तब वो इजी तरीके से ऐड हो सकता है। देखिए आई गॉट 10 मार्क्स, अब देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं आया क्योंकि याद रखिए आपको ये सब जो स्पेस दे रहे हैं वो काम का नहीं है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है आपका डबल कोट है उसमें मुझे देना पड़ेगा, आई गॉट के बाद यहाँ पे स्पेस दूंगा और मार्क्स के पहले स्पेस दूंगा, तो ये स्पेस भी एक तरीके से स्ट्रिंग का डेटा इंफॉर्मेशन है, तभी वो एक तरीके से देखिए आई गॉट 10 मार्क्स आपको आ गया। लेकिन इसके अलावा भी मुझे अगर बिना चेंज किए भी मुझे अगर स्ट्रिंग को या न्यूमेरिकल को लिखना रहेगा तो मैं उसमें कोमा कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे कर दूंगा, मान लो आई गॉट कोमा, इसे str को फिलहाल मैं यहाँ से हटा दिया और मैं यहाँ पे अगर x की वैल्यू को या एज इट इज मैं यहाँ x भी लिखूंगा तो भी मेरे ख्याल से ये रन कर जाएगा। चेक करते हैं, देखिए आई गॉट 10 मार्क्स। तो अगर मुझे शब्दों को जोड़ना रहेगा तो प्लस करूंगा, तो वहां पे मुझे आपके इस न्यूमेरिकल को टेक्सचुअल फॉर्म पे चेंज करने के लिए str यूज करना पड़ेगा, तो मुझे इंटीजर से स्ट्रिंग पे या फ्लोट नंबर से स्ट्रिंग पे चेंज करना ही पड़ेगा। अगर कॉमा यूज करूंगा तो शायद मुझे नहीं लगेगा। ओके, हाँ, अब ये
चलिए होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब भी हम कुछ यूज़र इनपुट लेते हैं, अगर हम किसी यूज़र से इनपुट मंगाते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूँ, एक हम लोग कोड करते हैं आपका इज इक्वल टू इनपुट। अब इनपुट भी एक तरीके से फंक्शन है किसके लिए? इनपुट के। जैसे कि प्रिंट फंक्शन है आउटपुट डिस्प्ले के लिए, तो इनपुट फंक्शन है यूज़र से इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो इनपुट में लिखता हूँ यहाँ पे इंटर, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखता हूँ, ठीक, और एक लिखता हूँ बी इज इक्वल टू इनपुट। तो इस कोड में मुझे ए और बी का जो इनपुट है, नंबर है, वो यूजर से लेना पड़ेगा। उसके बाद मुझे इनको जोड़ना रहेगा। प्रिंट ए प्लस बी। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या आएगा? सपोज अगर मैं ए या बी को जोड़ूंगा तो जो भी आपका वैल्यू है वो एक तरीके से ऐड नहीं होगा मैथमेटिकली, वो वर्ड ऐड होगा। देखिए एग्जांपल, सपोज मैं यहाँ पे रन किया, इसको शिफ्ट इंटर करूंगा। अब इंटर नंबर 1 मुझे ये मांग रहा है वैल्यू, तो मैं करता हूँ यहाँ पे 12 सपोज, फिर इंटर किया। इंटर नंबर 2 हम यूजर से ये इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो मैं यहाँ कर दिया 10। तो आंसर क्या आना चाहिए? 10 + 12 + 10 क्या होगा आंसर? 22 होगा। बट मैं इसे अगर रन करूंगा ना, आगे इंटर करूंगा, तो आंसर आ गया 1210। क्योंकि जब भी हम यूजर से कोई इनपुट मांगते हैं तो इनपुट का जो भी वैल्यू रहेगा, चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो, फ्लोटिंग वैल्यू, कुछ भी हो, वो एज ए स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होता है, टेक्सचुअल की तरह ट्रीट होता है। इसलिए अगर मुझे उनको ऐड करना हो, मैथमेटिकली ऐड करना हो, तो मैं उसे चेंज करूंगा उस स्ट्रिंग को इंटीजर पे। ओके, तो मैं यहां पे क्या करूंगा? प्रिंट, अब वो डेटा स्ट्रिंग है, मुझे करना है इंटीजर पे, इंट ए प्लस इंट बी। ठीक, अब मैं यहां से रन करूंगा। देखिए पहला आ गया हमारा 10, सेकेंड नंबर था 12 मान लेते हैं। अब देखिए 1020 पहले कमांड के लिए, इस पहले आउटपुट डिस्प्ले के लिए, और सेकेंड हो गया प्रिंट, इस आउटपुट डिस्प्ले के लिए हमारा हो गया 22। तो इस तरीके से हम लोग टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करने वाले हैं उन जो वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स को मैथमेटिकली या लॉजिकली या आपका कंपैरेटिव किस तरीके से हम लोग ऑपरेशन करेंगे। भाई जो भी डेटा हैं, जो भी वेरिएबल्स में हम डेटा स्टोर किए हैं, उस डेटा को कुछ ना कुछ करेंगे ना, उसको मैथमेटिकली जोड़ेंगे, घटाएंगे, अपान करेंगे, स्टैटिक्स लगाएंगे, कुछ भी करेंगे। तो वेरिएबल्स केवल डेटा को इंफॉर्मेशन को गैदर करता है या उसको स्टोर रखता है। हम उसके कास्टिंग और ऑपरेशन से उसको फंक्शनल आउटपुट लेते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो पे बात करने वाले हैं हम लोग डेटा वेरिएबल्स की ऑपरेशंस की, चाहे अर्थमेटिक हो, लॉजिकल हो, कंपैरिजन हो, जो आपके सिलेबस में है। तो चलिए यहाँ तक वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।